पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास है। इस बार पीएम मोदी की जीत का मार्जिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले बेहद कम रहा है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी काशी और यूपी की बाकी सीटों पर मिले नतीजों पर यूपी बीजेपी के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। लेकिन बीजेपी की सफलता में विपक्ष के नेता खामियां ढूंढ रहे हैं। दरअसल बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से दूर 240 पर अटक गई, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार एनडीए के सहारे बनी, जिसकी मजबूती पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और तो और कांग्रेस वाराणसी के नतीजों पर बीजेपी को घेरने में लगी है। बीजेपी ने इस बार काशी में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने काशी के चुनाव की कमान संभाल रखी थी। लेकिन 4 जून को जब ईवीएम खुली तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका वाराणसी में ही लगा। भले ही पीएम मोदी लगातार तीसरी बार काशी में जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन बहुत घट गया। 10 लाख वोटों से जीतने की बात, जो जीतने का दावा था, वो धुआं हो गया और सिर्फ 1,52,000 वोटों से पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को हराया। अब कहने को तो ये मार्जिन भी बड़ा है, लेकिन 10 लाख का दावा और बीते 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना में यह आंकड़ा बेहद कम है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी को काशी में हारा हुआ बता रही है। नहीं, जीत कहाँ है भाई? मैंने बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में। मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे। काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटे के साथ है। काशी के नतीजे पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी काशी के चुनावी मैदान में होती तो पीएम मोदी चुनाव हार जाते। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। इधर काशी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे का शेड्यूल भी जारी हो गया है। पीएम 18 जून शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 18 जून को उत्तर प्रदेश और 19 जून को बिहार का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं। शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री रात में वाराणसी में ही रुकेंगे। अगले दिन 19 मार्च को पीएम बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। कयास लगाए जो जा रहे हैं वो ये कि पीएम मोदी यूपी में मिले नतीजों पर बीजेपी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से आधिकारिक रूप से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बहरहाल बीजेपी ने इस बार खुद के दम पर 240 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से 3 डिजिट का आंकड़ा छू नहीं पाई। तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी कांग्रेस को भी हारा हुआ बता रही है। ऐसे में पीएम मोदी काशी में अपनी पहली जनसभा में क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।